1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मालातम्मा, कौन है आप? आप कौन हैं? फनिंद्र मेरे जीजाजी हैं और रूपा मेरी बहन है। ओहो, तो तुम फनिंद्र के साले हो। आप कोई भी हैं, जरा संभाल के बात करिए। अरे तुझे क्या इज्जत देनी? मेरा बेटा इस घर का गोद लिया हुआ बेटा है। ओह, तो लक्ष्मीपति तुम ही हो। ओहो, तो मेरा नाम तक जान गए हो तुम। तुम्हारा नाम भी पता है और तुम्हारा चरित्र भी। ठीक से बर्ताव करोगे तो अच्छा रहेगा। कौन हो तुम और मुझे क्या मर्यादा सिखा रहे हो? जब घर पर कोई नहीं है उस समय आके औरतों पर अपना बर्ताव दिखाना बड़ी बात नहीं है। इज्जत से बात करो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे। मुझे धमका रहे हो क्या? धमका नहीं रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। वैसे भी तुझसे क्या बात करनी? अगर बुआ के सामने गलत बर्ताव किया तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। बेटा रमेश, उससे क्या झगड़ा करना? वो तो पागल है, किससे क्या बात करनी है ये नहीं जानता। मेरी बात मानो, तुम अंदर जाओ। चलो जाओ अंदर। भैया अंदर चलो प्लीज, चलो अंदर। मर्यादा के बारे में हम क्या जाने मालातम्मा, आप ही जानती हैं। देखिए तो, घर पर आए मेहमान के साथ सुनवाना आपकी मर्यादा है। अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो अब तक क्या हुआ होता पता है आपको? रहने दीजिए, मेरा बेटा कहां पर है? मुझे क्या पता, कल गया था यहाँ से, अब तक नहीं आया है। इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। मतलब मैंने लॉयर के द्वारा नोटिस भिजवाया, इसलिए गुस्से में मेरे बेटे को छुपाकर मुझे धमका रही हो क्या मालातम्मा? तेरे बेटे को छुपाने से मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी क्या वो कोई छोटा बच्चा है कि मैं उसे छुपा दूं? तेरे जैसी ही उसमें बहुत सारी आदतें हैं। क्या जाने कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मालातम्मा, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ये सब मुझे नहीं पता। मैंने कहा था मेरे बेटे को कल सुबह तक भेजना होगा। अब मुझसे ऐसे बातें कर रही हो। मुझे लगता है मेरे पास पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बेटे को सही सलामत मुझे सौंपोगी या पुलिस स्टेशन जाकर जेल में रहना चाहती हो, सोच लो। चलता हूँ।
हो तुम? अब जाओ। नाग भैरवी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर देना माँ। मेरे पैर मत पड़ो, मेरी दादी के पैर में गिर जाओ, उनसे माफी मांगो। नागराज को मानने वाले को वो कुछ नहीं करते। अरे रे, ये क्या? ये गले में क्यों डाल रही हो? देखो रूपा। अरे एपी, बच्ची ने नागराजा को अपने गले में डाल दिया। दे दो लगता बेटा। है बच्ची के हाथ में नाग रेखा है। बच्ची दो के बेटा साथ उसे। नागराज बच्ची बहुत से खुश साथ है। ले लो, कहा ना, देखो तुम सुन के कितने नहीं प्यार रहे हो? से बच्ची ले के लो। गले में है। क्या हुआ दीदी, क्या बात करना चाहती हो? बोलो दीदी, क्या हुआ है? आप में से कोई भी मेरी फीलिंग समझ नहीं रहा है। तुम बोलोगी तब समझेंगे ना। माँ को बोला तो मजाक की तरह समझ के छोड़ दिया। हम ऐसे नहीं करेंगे। क्या है बताओ ना। हरी के साथ थोड़ी देर पहले चेस खेलने वाली सोनी नहीं है। फिर कौन है? ये तो कोई और है। क्या बोल रही हो भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? इंद्रानी ही चेस खेल रही थी ना। यही कंफ्यूजन है आपके और मेरे बीच। दीदी, आप कंफ्यूज होकर हमें भी कंफ्यूज कर रही है। बात क्या है? देखो मेरी बात सुनो। वहाँ सोनी की जगह किसी सांप को देखा था मैंने, और वहाँ पे एक बच्ची भी थी। सांप को और बच्ची को, दोनों को देखी ना? ये कोई मजाक नहीं है नीलू, मैं सच बोल रही हूँ। अरे मजाक नहीं है तो क्या है? कभी सांप बोलती हो, कभी बच्ची बोलती हो। क्या हुआ है आपको? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? देखो मैं माँ की कसम खा के कहती हूँ, सोनी की कसम खा के कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सोनी की जगह वहाँ पे सांप को देखा है, एक सांप को देखा है। क्या हुआ नीलू, भाभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? दीदी को भी पंडित की बेटी की तरह स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है शायद। किसी हाँ। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ,
लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना ही सही रहेगा। वो मांत्रिक दिखने में बहुत पावरफुल लग रहा था जीजाजी। नागा निधि के बारे में पूजा करके बहुत भरोसेदायक जवाब दिया है। उसके बोलने का तरीका देख के लगता है जरूर ऐसा ही होगा, पर इंसान की बलि चाहिए कहाँ है वो बात है। बातों का तो नहीं पता, इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो जेल में बैठकर पूरी जिंदगी संगीत गाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जीजाजी? और कैसी बात करूं? हाथ के बीच में आग रखकर नाच रहे हो तुम, हैं? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आप हमेशा से ऐसे ही हैं जीजाजी, बोलने तक जान ले लेंगे और बोलने के बाद आप अपना भाषण शुरू कर देंगे। क्यों बोल रहा समझने की कोशिश करो। उम्र में तुमसे बड़ा हूं मैं। ऐसी चीजें चुपचाप करनी चाहिए। पीने के बाद तो इंसान नहीं रह जाता है।
पीने के बाद तो सब कुछ उगल देता है। ऐसे विषय अगर बाहर आ गए तो तुम्हारी जान तक को खतरा हो सकता है। अरे वो मुझे नहीं पता है क्या? पता है, इसलिए 6 बार जेल जा चुके हो तुम। अब तो संभल कर रहो। उस निधि के बारे में वैसे भी बहुत लोग बातें कर रहे हैं। सुनो, हाँ, वो निधि सच में है। हमारी किस्मत अच्छी है तो पीढ़ियों तक बैठकर खाएंगे इतनी संपत्ति मिलेगी हमें। और अगर हमारी किस्मत खराब हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बोलने के लिए पूछा तो मुंह खोलकर गालियां सुनाई किसी ने मुझे। वैसा ही आपका बर्ताव है। तेरे कांड का नतीजा ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और वो भी किसी और के कहने पर। साहब। कौन है? रामदास हूँ साहब। क्यों रे? मैंने जिस काम के लिए कहा वो कहाँ तक पहुँचा? काम हो गया साहब। शाबाश, उसे रूम में रख के ताला लगा दो। ठीक है साहब। कौन है रामदास? वो सब आपको क्यों बताऊं जीजाजी? आपको पता है हर दिन बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। बुलाया है तो 3-4 अच्छी बातें बोल के निकाल सकते हो ना। वो तब बोलूंगा जब तुम्हें टाइम मिले तो ना। फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया। ए रुको, मैंने जो कहा उसका क्या हुआ? हो गया है साहब। हाँ, जैसा आपने कहा था वैसा कमरे में रखकर ताला मार दिया है। चाबी वहाँ रखो। ठीक है साहब। तुम थोड़ी देर वहीं रोको। ठीक है साहब। मैंने कहा ना, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा, ठीक है ना? तो फिर कल मिले हम। ठीक है, तेरी बात मुझे समझ में आ गई। और सुन, बड़े होने के नाते मैंने जो बोला उसे भूलना मत। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं चलता हूँ। ये रामदास है। अरे इस रामदास को तो देखो, ये तो दिखने में राक्षस जैसा लग रहा है। इसकी रक्षा अब भगवान ही करेंगे। हे रामदास। हाँ साहब। उसे इतनी आसानी से कैसे उठा के लाए हो? ये रामदास सोचे तो कोई भी काम आसान हो जाता है साहब। शाबाश, तुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा रामदास। ठीक है साहब। हे रामदास। बोलो साहब, क्या करना है? तुम्हारे जैसे पहलवान मुझे 10 और चाहिए। क्यों क्या करके मुझसे सवाल मत करना। मैं जब बोलूं तब तैयार रहने चाहिए। सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि हमारे लिए जान तक भी देने को तैयार हो। अरे कितना भी खर्चा होगा वो सब चलेगा। ठीक है साहब। बात पर खरा उतरना मेरी आदत है। काम बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो जाना चाहिए। वो सब आप मुझ पर छोड़िए और बेफिक्र हो जाइए साहब। अरे मेरा डर मेरा है। तुम जाके उस काम को शुरू करो, जाओ। ठीक है साहब। उस साधु के कहने के मुताबिक इंसान की बलि तैयार है। 10 साल की बच्ची ऊपर से वो भी माला तम्मा की पोती है। कब का शहर चला गया बेटा परिवार के साथ वापस आया करके बहुत खुश हो क्या माला तम्मा? रहो और खुश रहो। बहुत ही लाड़ प्यार से बचपन से देखते हुए बड़ी की हुई पोती दिख नहीं रही है करके तुम रो रही हो तो तेरा बेटा आके पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, तो तू पंख टूटे हुए पक्षी की तरह तड़पेगी। तो तब मेरा दर्द समझ में आएगा तुझे, तब समझ में आएगा माला तम्मा। ये मेरा वादा है। हाँ, तब तुझे समझ में आएगा माला तम्मा, ये मेरा वादा है। इतना दूर क्यों लेकर आए हो? आपको एक कहानी सुनाने लाया हूँ। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो गंधर्व कौरवों की तरफ से लड़े थे। तब श्री कृष्ण ने सारे गंधर्वों को शाप दिया था और तब से कहा जाता है कि सारे गंधर्व यहाँ पत्थर बनकर पड़े हुए हैं। अगर सच्चे मन से कुछ मांगा जाए तो मिलता है। इतना ही है या और कुछ कहानी है? हाँ, इतना ही है। सुनिए जी, यहाँ बहुत अच्छा है ना? हाँ, वैसे भी गांव है ना,
सिटी में बस की आवाज, व्हीकल्स की आवाज सुन सुनकर मेरे कान फट गए हैं। यहाँ देखिए ना, कितनी शांति हाँ। है, कितना आनंद है यहाँ, है ना? अच्छा, कल तक तो जाने की बात कर रही थी। कहा तो था, पर कभी रुकने का मन करता है और कभी जाने का मन करता है, क्योंकि इस घर की लड़कियों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है। जो भी हो, हम थोड़े दिन और रुककर ऐसी और जगहों को देखकर चलते हैं। क्या लगता है आपको? ठीक है। वैसे भी यहाँ पास में एक वाटरफॉल है, सुना था। कल वहाँ चलें क्या? हाँ जरूर। कहाँ है बच्ची? कहाँ गई? रामदास ने कहा था कि वो इसी कमरे में है। ये कपड़ा, ये काला कपड़ा यहाँ क्यों पड़ा है? क्या? क्या हुआ? सांप! 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 मार दूंगा तुझे। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? नहीं है। यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया? कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया? रामदास, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। रामदास बच्ची की जगह सांप को लेकर आ गया।
मारूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मीपति, तुम्हें नाग निधि चाहिए क्या? नहीं चाहिए। दुराशा बुराई ही करता है। तुमने निधि के लिए बलि का भी इंतजाम किया है ना? एक सांप को देखकर इतना डर गए हो, 1000 सांपों को देखकर क्या करोगे? सारे सांप तुम्हारी रूह को वश में कर तुम्हें खत्म कर देंगे। सोच कर देखो। मुझे माफ कर दो, मैंने पाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस बार के लिए तुम्हें माफ करके छोड़ रही हूँ। ठीक है माँ। पहले जाके मलाथी देवी जी से माफी मांगो। ठीक है माँ। अनुक्षण उनका सहारा बनकर रहो। जाओ। ठीक है माँ, ठीक है, ठीक है माँ, ठीक है माँ। चलो चलो गुरुजी। शंभुलिंगम, शंभुलिंगम, शंभुलिंगम। प्रणाम गुरुजी, बड़े गुरुजी प्रणाम। तुम्हें क्या हुआ था शंभुलिंगम? मैं नदी में नहा के वापस आया तो मुझे इस टावर में ये चित्रलिंगम नहीं दिखा, तो मैं बाहर खड़ा होके उसका इंतजार कर रहा था और उसके बाद मैं यहाँ पर गिर पड़ा गुरुजी। झूठ मत बोलो, सच बोलो कि क्या हुआ था। सच्ची तो बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के। हमारे इस टावर पर एक कोयाडोरा आया था। कोयाडोरा? कौन है वो कोयाडोरा? पता नहीं, मुझे क्या पता। आपने जो ये तावीज दिया है, उसने कहा कि इसे जलाकर दूसरा तावीज देता हूँ। मैं नहीं माना, मैंने कहा नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। इसलिए तुम बच गए। ये सब नाग भैरवी का किया धरा है। आपने चित्रलिंगम को कहीं देखा क्या गुरुजी? चित्रलिंगम? चित्रलिंगम का अब क्या है? चित्रलिंगम को तो कब का नाग भैरवी ने डस के मार डाला। चित्रलिंगम मर गया? चित्रलिंगम मर गया क्या गुरुजी? इतने लोगों को मारने वाली उस नाग भैरवी को खत्म करने तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस नाग भैरवी को मारे बिना मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दो, उसे मार दूंगा मैं। शंभुलिंगम, हमें ऐसे राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, किंतु हमें नाग भैरवी से बदला लेने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सोचना होगा। हाँ, इतने लोगों की जान लेने वाली नाग भैरवी का अंत करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। चित्रलिंगम की आत्मा की शांति के लिए हमें उसे मारना ही होगा। मैं उसे मार दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वो सब इतना आसान भी नहीं है। एक साधक को संयम में रहना चाहिए। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, तुम्हारा कार्य और हमारा कार्य दोनों का कार्य पूर्ण होगा।
कांस्टेबल सर। घर में कौन है जरा देखो। ठीक है सर। मैडम जी, मैडम जी। हाँ लक्ष्मी, कौन आया जरा देखो। इंस्पेक्टर साहब आए हैं मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैं इसलिए आया हूँ कि ये कौन है? आई एम रमेश फ्रॉम हैदराबाद। मेरी बहू के भाई हैं, पुष्कर देखने आए हैं। आप क्या करते हैं? मैं हैदराबाद में बिजनेस करता हूँ। आपके घर में प्रसाद कौन है? उसकी परवरिश हमारी बुआ करती हैं। उसको आपके घर से गए हुए कितने दिन हो गए? क्या हुआ, लक्ष्मीपति ने कंप्लेन की है क्या? देखो साहब, आप उसकी बातें बिल्कुल मत सुनो। उसने हमारी माँ को उल्टा सीधा कहा है, संपत्ति के लिए इनको धमका रहा है। हाँ जी, रोज किसी न किसी को घर बेचकर धमकाता रहता है। कब क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है। वो एक मूर्ख है, एक बार पहले भी जेल जा चुका है, तब भी उसमें अक्ल नहीं आई। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें किसी लक्ष्मी के बारे में नहीं पता, उसने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। हम सर्च के लिए कल जंगल में घूम रहे थे तो वहाँ एक डेड बॉडी मिली है। पूछने पर पता चला कि वो प्रसाद की बॉडी है। हाँ? माफ कीजिए माँ जी, शायद वो किसी जहरीले जानवर के काटने से मर चुका है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बॉडी काली होकर फूल चुकी है। क्या आप सच कह रहे हैं? इज इट स्नेक बाइट? आई कांट से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कह सकते। अरे माँ, सर आप यहाँ आइए। बड़ी माँ। अब हमें क्या करना होगा सर? कल पुलिस स्टेशन आकर आप बॉडी को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, आ जाइए। चलो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं हुआ बेटा। सच में कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ, तुम जाके सो जाओ। भैया, पापा आ रहे हैं।
देखो 216 साल पहले भी ऐसा ही एक शुभ दिन आया था। फिर से इतने सालों बाद वापस ऐसा ही एक शुभ दिन आ रहा है। पुष्कर के समय आने वाले पूर्णिमा के दिन सिद्ध पुरुषों के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है। उपवास करने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। ये चारों दिन ध्यान करना होगा। बोलिए, करना क्या है? इन चारों दिनों में निरंतर ध्यान में रहना होगा। जो भी कहा जाए उसका पालन करना होगा। कल सुबह संकल्प होम आरंभ हो रहा है। होम के समय अगर कोई भी विघ्न आया तो निराशा ही मिलेगी। बोलिए, क्या करना होगा पिताजी? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। साधकों को परीक्षा देना कठिन काम नहीं है, लेकिन यहाँ अघोरियों की परीक्षा मुख्य होती है। जिन शक्तियों के बीच तुम अजय होने के लिए कोशिश कर रहे हो, वहां कदम कदम पर क्षुद्र शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं है क्या? है, लेकिन संभल कर रहने के लिए कह रहा हूं। अब तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या वादा? ग्रहण काल में प्राप्त हुई दिव्य शक्तियों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। मेरी बात पर भरोसा नहीं है आपको? मैं बातों को नहीं मानता। अपने सगे बेटे की भी नहीं? यहाँ तुम्हारे मेरे बीच के रक्त संबंध से कोई मतलब नहीं। यहाँ गुरु शिष्य का संबंध है। ठीक है, मैं वादा करता हूं। कौन है? ए, पकड़ो उसे। चलो, मुझे कुछ पकड़ो। नहीं पता। क्यों आया है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? कुछ नहीं पता। अरे भाग कहाँ रहा है? क्यों आया है? चल, मुझे छोड़ दीजिए। लकड़ी काटने आया है। कर क्या रहा है यहाँ पे? नहीं, मुझे बताइए। मुझे कुछ नहीं पता। चल यहाँ से। जल्दी बता। चल, जल्दी बता। क्यों आया है? मुझे जरा डंडे लगाओ इसके। ए, दोबारा यहाँ पर दिखाई दिया तो तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? हाँ? चल निकल यहाँ से। चल। यूजलेस फेलो। ए सुनो सर, सीज कर दो इसे, सीज कर दो। अरे कोई भी आकर जंगल में पेड़ काटने लग जाता है। चोर है या अच्छा आदमी समझ में नहीं आता। अरे मर्डर पे मर्डर होते चले जा रहे हैं। कर क्या रहे हो तुम लोग? जरा कहिए गुरुजी। हमें अपने अघोरी पिताजी से मिलना है। उस नाग भैरवी को पकड़ने के लिए उनके आशीर्वाद के साथ उनकी नाग शक्ति भी हमें चाहिए। वो नाग शक्ति मिल जाने पर इस संसार में ही नहीं, इस पूरी सृष्टि में उस नाग भैरवी को बचाने की शक्ति किसी में नहीं होगी। आप अकेले जाएंगे गुरुजी? हाँ, मुझे कोई डर नहीं। तुम दोनों यहीं पर रहना। हाँ, चाहे कोई भी कठिनाई आए, तुम लोग संभल के रहना। ठीक है गुरुजी। आप संभल कर जाइएगा गुरुजी। गुरुजी अकेले ही जा रहे हैं? कुछ नहीं होगा उन्हें। वो जीत कर आएंगे वहां से।
तमम् जयक्षराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतभिस्वाहा श्रीमहागणाधिपतये नमः ॐ जातवेदसे सनवामसो मराति यतो यतः वेदः सनः परसति दुर्गानि विश्वानादेव सिन्धं दुरितात्यग्नि स्वाहा दुर्गाय नमः समध्यवर्णान् तपसा ज्वलन्ते वैरोचनीं कर्मबले दुष्टाः दुर्गान् देवेकं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसुतरेव स्वाहा दुर्गाय नमः त्वं पारयानव्यो अस्मान् दुर्गाणि विश्वाहा ोर्चवृत्वे बहुलानवर्ले भवातोकायतनयाय सिंहो स्वाहा दुर्गाय नमः योजनो वृक्षः जातवेदस्कन्धं न नावादरितादिवर्षे अग्ने अत्रिमन्मनसा गृणानोऽस्माकं भोज्यवितातनूनाग स्वाहा दुर्गाय नमः योजितपन्थामानमग्रमग्निगमहोय परमाक्षरस्तात् तनः परसति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवोदिदुरितात्यग्ने स्वाहा दुर्गाय नमः पाञ्चाग्ने धनवं विप्रयस्वात्मभ्यं च सौभगमायिलस्वाहा दुर्गाय नमः गोभिर्दष्टमयुजोरसिक्तन्तरेन्द्रविस्मारणसञ्चरेम नागस्य पश्चिमवि संवसानो वैस्तमेन्द्रोकैहमादयन्ता स्वाहा दुर्गाय नमः जयनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा दुर्गाय नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ीणामदिप्रियवतु सलिलानि तत्प्रत्येकपदे द्विपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवशे सहस्राक्षरमेभ्यो मन्स्वाहा दुर्गाय नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा दुर्गाय नमः वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् स्वाहा नमः कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा दुर्गाय नमः को खाने की टेंशन है? मैं भूख से मरे जा रहा हूँ। क्यों नहीं लेंगे? आप भी आइए, बैठिए, खाइए। देखिए नीलिमा दीदी, मुझे एक बात याद आ रही है।
मेरे वो मामा है ना, हाँ वो सूर्या मामा, कुछ काम नहीं करता है वो। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, पूरा काम चोर है वो। अरे आप खाइए बाबू, खाइए, आराम से खाइए। तेरी इतनी हिम्मत! अम्मा जी। सूर्या का गुस्सा मुझ पर निकालती है, देख लूंगा तुझे मैं। अरे क्या हो रहा है? औरत पे हाथ उठाएगा? शर्म नहीं आती तुझे? मुझे मारेगी तू? अरे रास्कल, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं? हम सब यहाँ परेशान हैं। बेशरम कहीं का, तुझे थोड़ा सा भी फील नहीं होता? वैसे इस चेहरे पे फीलिंग्स क्या दिखाई देगी? क्या है ये? यहाँ रहते हो इसलिए सब आदर करते हैं और तुम सबको परेशान करते हो। वो इंसान होता तब ना, इतने सालों से मैं एक सांप को जैसे दूध पिला रही थी। अरे मेरी पोती न मिलने तक मेरे घर में मत आना। जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। गुरुजी वहाँ अकेले गए हैं, आप भी साथ में जाते तो अच्छा होता। गुरुजी को कुछ नहीं होगा, हमें ही सावधान रहना होगा। सही है, बेहतर है कि रक्षा धागे को आंखों से लगा के रहे। हाँ। अरे ये क्या? गुरुजी तो वापस आ रहे हैं। सच में गुरुजी! दुर्गाय नमः, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। तत्पुरुषाय नेत्रदेव को प्रणाम। ठीक समय पर आए हो, पूर्णाहुति में आहुति डालो। वो देखो, गुरुजी आ रहे हैं। क्या हुआ गुरुजी, आप वापस आ गए? तुम्हारे कहने के विषय अच्छा लगा मुझे। अपने साथ शंभु निगम को लेकर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहकर पहरा दो। ठीक है गुरुजी। क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? बस ऐसे ही। तो जा, दुआ। चलिए चलिए गुरुजी। हुआ क्या? गुरुजी तो हमेशा मुझे साथ ले जाते थे, आज शंभु लिंगा को ले जा रहे हैं, क्या पता। नागा, दया, माधवा, चलो। वयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे गोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे सत्ताच मे क्षेमश्च मे धृतश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञातञ्च मे सूश्च मे प्रोश्च मे धीरञ्च मे लयश्च मे पञ्च मे रुदञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे देवात् मे दीर्घायत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयञ्च मे सूषाच मे सुधिरञ्च मे स्वाहा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। बहुत ऊंचाई पे चढ़ा रहे हैं। गुरुजी, सांस फूल रही है। शंभु लिंगम, गुरुजी, आजा, आजा। आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ। स्थिरैरङ्गैस्तुवागं सस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। शंभु लिंगम। जी गुरुजी। स्नान करने के बाद हमें मेरे अघोरी पिताजी के पास उनसे मिलने के लिए जाना है। ठीक है गुरुजी, लेकिन इतना बताइए कि और कितनी दूर जाना है गुरुजी? दूर या करीब इसकी चिंता तुम मत करो, कार्य ही हमारे लिए मुख्य है। जी जी गुरुजी। गुरुजी,
गुरुजी, चल। इस नाग भैरवी का किसी भी तरह अंत करना है। ठीक है, चल। चलिए चलिए गुरुजी, चलिए चलिए। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मार दूंगा मैं उसे। आजा। गुरुजी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये पहाड़ और कितना ऊंचा है। आजा। आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ गुरुजी। वो पता नहीं कब मरेगी। आजा। अभी मैं मरा जा रहा हूँ। ऊपर आजा। आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ। अरे बहुत ऊंचा पहाड़ है। अरे 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 गुरुजी, गिर गया क्या शंभुलिंगम? गुरुजी, गुरुजी, एक छोटा सा संदेह है मेरा। क्या है वो? क्या आपके माताजी पिताजी एक साथ मिलके नहीं रहते? नहीं, वो नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। कल ही तुम्हें बताया था, तुम्हारी समस्याओं की तरह। मेरी समस्या वो क्या है गुरुजी? वो भी समय आने पर बताऊंगा। चलो। हाँ, चलिए चलिए। तूने बहुत गलत किया है। ग्रहण काल में ये करना ठीक नहीं। नाग देवता के साथ दुश्मनी मोल ली है। तुम्हारे पास अब भी समय है। नाग देवता से प्रार्थना करो, तभी तुम्हारा भला होगा। मतलब तो आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? मैं अपनी शक्ति सिर्फ अच्छे काम के लिए ही दूंगा। अघोरी का यही धर्म होता है। तो फिर अब तुम जा सकते हो। कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं तो गुरुजी वापस आते ही क्यों? फिर शंभुलिंगा को साथ ले जाना ऐसा क्यों किया? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, पर गुरुजी के लिए प्रार्थना करूंगा। माँ, नाग शक्ति को पाने की मेरी आशा भंग हो गई है। पिताजी के पास जाने पर मुझे निराशा ही मिली है, और ऐसे समय में सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम ही मुझे बचा सकती हो माँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो बहुत दयालु है। तुम पिताजी के बेटे हो सकते हो, पर वो मेरा शिष्य है। तुम्हारे पिता शिष्य ही नहीं, सर्वशक्ति संपन्न है। एक नाग भैरवी ही नहीं, 1000 नाग भैरवी आ जाए ना, तो भी क्षण भर में उनका नाश कर देंगे। वो सर्वशक्ति संपन्न है। उससे कहो वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। उस नाग भैरवी का सर्वनाश कर देगा। हमारे साथ तुम्हारे बड़े पिताजी होंगे।
अब मैं इस नेवले से तुझे डरा के मारूंगा। तू सांप है तो मैं नेवला हूँ, समझी? अब बच। आप क्या कर रहे हो? इसे दूर हटाओ। दूर हटाओ। दूर हटाओ। ये अच्छा नहीं है। नहीं, बेटा, हटाओ ना इसे। अंदर दूर हटाओ। अरे क्या कर रहे हो बच्चों क्या के कर रहा साथ है? तुम? बेवकूफ का खेल रहा हूँ। चल निकल यहाँ से, बिना बात बच्ची को डरा रहा है। तुम ठीक हो ना बेटा? क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? वो अंकल सोनी को नेवले से डरा रहे हैं। क्या? अरे इतना बड़ा हो गया है, बच्चों से क्या काम है तुझे? तेरी मंद बुद्धि में ये बात क्यों नहीं आती है? जा जा यहाँ से, जा यहाँ से। जाने दो ना माँ। तुझे नहीं पता बेटी, ताड़ की तरह बड़ा हो गया है, लेकिन बुद्धि नहीं है इस मूर्ख को। डर गई क्या बेटा? सोनी अंदर ले जाओ इसे बहू। आखिर ये उसे मिला कहाँ? हमारे घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आराम से सर। आ जाओ, आओ। ओके सर। फॉलो मी। इस गुफा से लेकर और आगे तक हम कहाँ जा रहे हैं तुमको पता है? जंगल में। सर। इधर आओ। यस सर। स्टैंड देयर। वहाँ पर क्या है? वहाँ। मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। ऑफिसर मैं हूँ या तुम हो? आप हैं सर। तो फिर वहाँ कहाँ जा रहे थे? इधर आओ। ओके चलो, फॉलो मी। तुम दोनों मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हो। देखो, इस नाग समुद्र पुष्कर का बहुत महत्व है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। कोई मूछ वाला आता है, कोई चश्मे वाला आता है। वेश बदल बदल कर कितने ही खतरनाक क्रिमिनल्स यहाँ पर आते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं। वो लोग क्या करते हैं उन्हें देखकर हमें पकड़ना होगा। उसे डिटेक्शन कहते हैं, समझ गए? यस सर। ऐसे क्यों कर रहे हो? इतना क्यों डर रहे हो? हिम्मत से काम लो। घबराना मत, डरना मत। अगर हम ही डर जाएंगे तो वो हमें देखकर कैसे डरेंगे भाई? थोड़ी हिम्मत से काम लो। ओके सर। रिलैक्स। ओके सर। ओके सर। आओ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। नमस्कार। अरे बाप रे, मेरे पैर। यहीं पर हम स्नान करेंगे। हाँ गुरुजी, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। गुरुजी, ये अच्छी जगह है, यहीं पर स्नान कर लीजिए। इस डंडे को मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ। आज एकादशी है, हम इस पवित्र नदी में स्नान करेंगे। तेरे जीवन में ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। गुरुजी, क्या हुआ? इस रक्षा धागे को निकाल दूं क्या?
मेरे रहते तुझे रक्षा धागा की कोई आवश्यकता नहीं है। निकाल के फेंक दे उसे। ठीक है, निकाल देता हूँ। उस धागे को निकाल दे। ये मुझे दे। ये लीजिए। ला दे। अभी निकाल दे। ये अभी निकाल के निकाल। यहाँ रख देता हूँ। अब स्नान करूंगा। मेरा भरोसा कर। ए, कौन हो? रुक जाओ। रुको। क्या हुआ? मेरा नाम बाबूराव है, बद्रिया का भाई, इस गांव का मुखिया। इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? हम जंगल में ही रहते हैं, हमारा सारा काम यहीं जंगल में होता है सर। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसलिए पहले जैसा फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता। तो क्या हम जंगल में ना घूमे, ये आपका उद्देश्य है? उद्देश्य? उद्देश्य की बात कर रहा है मुझसे? तुम लोगों को लेकर घूम रहे हो इसलिए शक है मुझे। संभल के। जी ठीक है, आते हैं सर। विकास सर, इस बाबूराव को ऑब्जर्व करो। ठीक है सर। रमेश सर, मुझे इस आदमी पर शक हो है, संभल के। भाई, इस नागमणि के लिए नागराज को मारा। नागमणि मेरे कब्जे में है। नाग भैरवी बदला लेना चाहती है। उसे मैंने भूत स्थापित कर दिया था। उसकी आत्मा एक बच्ची में चली गई। वह आत्मा लड़की के रूप में आकर मेरे 3 शिष्यों को मार चुकी है। एक लिंगा, वीरलिंगा और चित्रलिंगा की बलि ले चुकी है। आने वाले 4 दिनों में ही ये काम हो सकता है। आने वाली पूर्णिमा के दिन मैं सर्वशक्तिमान बन सकता हूं। उस नाग भैरवी का अंत करना है, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। करोगे ना? उन शक्तियों को स्वाधीन न करने पर तेरा भाई नहीं बचेगा। तेरा भाई नहीं बचेगा। आप डरिए मत भैया, मैं आपके साथ ही रहूंगा और हम उसे मार डालेंगे। हाँ। ये क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सालों का मेरा प्रयत्न व्यर्थ चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने अपने जीवन को त्याग कर उसे संवार कर बड़ा किया है, उसे सर्वशक्तिमान बनाया है, और आज वो शत्रुओं के सामने अच्छा बनने जा रहा है। वो कैसे अच्छा बनेगा मैं भी देखता हूं। ये भावनानंदन कौन है? मैं उसको बताऊंगा। आवश्यकता पड़ी तो मैं लोगों के प्राण भी ले सकता हूं। सर्वशक्तिमान बनाकर मैं उसे सिद्ध करके रहूंगा। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी। मेरा जैसा पापी कोई नहीं है। जागीर के लालच में मैं राक्षस बन गया था। मेरे अपने बेटे के मोह में मैंने बहुत गलत काम किए, तुम सबको परेशान किया। तुम सबको मैंने बहुत तकलीफ दी। मैं बहुत बुरा हूँ।
मेरे लालच की वजह से तुम सबको बहुत दुख झेलने पड़े। मुझे तो माफ करना भी पाप है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मेरे मन को शांति मिलेगी। मुझे माफ कर दो। ताकि मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। तूने क्या गलत किया कि मैं तुझे माफ करूं? तू मुझे माफ कर दे। तुमने क्या किया जो तुम्हें मैं माफ कर दूं? गलत मैंने किया है, पाप तो मैंने किया है। मुझे माफ कर दो दीदी। नहीं रे, मुझसे बड़ा जुल्म हो गया है। क्या जुर्म हुआ दीदी? बताओ ना, क्या हुआ? अरे बताओ क्या हुआ? तुम्हारा प्रसाद। तुम्हारा प्रसाद को? तुम्हारा प्रसाद हमें फिर से छोड़ गया रे। क्या? दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? हे भगवान, ये कैसे हो गया? कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ। क्या पता, अभी इंस्पेक्टर कह गए हैं। मेरा प्रसाद। मेरा प्रसाद। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा, उसके मुंह में इतने पाप किए मैंने, कितनी गलतियां की मैंने, और वही छोड़कर चला गया दीदी। भाई साहब, भगवान ने पता नहीं ये मुझसे कैसा बदला लिया है। बड़ी माँ, चुप हो जाओ बड़ी माँ। चुप हो जाइए, आप भी चुप हो जाइए। भाई साहब, बड़ी माँ चुप हो जाइए। बड़ी माँ, माँ जी शांत हो जाइए। माँ जी, माँ जी आप शांत हो जाइए। आप भी शांत हो जाओ। दीदी, माँ जी आप भी शांत हो जाइए। सुनिए माँ जी, इतना मेरे मत रोइए बेटे माँ के जी। बिना मैं नहीं जी सकता दीदी। माँ जी शांत हो जाइए। मैं अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा दीदी। देखिए आप ऐसे रोइए मत, आपको शोभा नहीं देता। शांत हो जाइए माँ जी। बड़ी माँ, आप ही कहिए ना चुप होने के लिए। शांत हो जाइए माँ जी, शांत हो जाइए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, पानी कितना ठंडा है, बहुत ठंडा है। अरे बाप रे, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी। अरे अरे बहुत ठंडा। अरे तब कब लग गई। इधर आ, इधर आ। प्रणाम मालिक। तो जाकर उस कपड़े को जला दे। ठीक है मालिक।
मालिक। प्रणाम मालिक। तो जाकर उस कपड़े को जला दे। ठीक है मालिक। गुरुजी ये क्या कर रहा है? ये कपड़ों में आग लगा रहा है। गुरुजी मुझे ये को ताबीज बांध दो। तुमको ताबीज पहनना चाहिए, तुम्हें पहनना चाहिए। अरे बाप रे कैसी हंसी है, कैसे हंसी है। अरे नाग भैरवी, गुरुजी 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 ताबीज तो बाद में बांध देंगे, अभी यहाँ से चलते हैं गुरुजी, चलिए। क्या ये सच है? घबराइए मत, हम जा रहे हैं, हमें पता है, चलिए। नमस्कार स्वामी जी। अलख निरंजन, मैंने जो काम कहा था वो हुआ? वो काम, स्वामी जी जरा इधर आइए। कोई बात नहीं, बताओ। हमने वो काम वापस ले लिया स्वामी जी। तुम विश्वासघात कर रहे हो। नहीं स्वामी जी, नहीं।
लेकिन मुझे लगता है कि नाग देवता के साथ नाटक नहीं करना चाहिए। ये बात तुमको पहले सोचनी चाहिए थी। मेरी गलती मुझे समझ में आ गई। मैंने जो गलती की उसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। आप भी मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी। मैं बेवजह आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। मैं अपने बेटे का शव देखने जा रहा हूं। मुझे जाने दीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए स्वामी। तुम चिंता मत करो, अनजाने में गलती हो गई, माँ तुम्हें माफ करेगी। विश्वासियों को धोखा नहीं देगी। आगे से समझदारी से काम करना। चलो जाओ। अलख निरंजन। ठीक है स्वामी जी। अलख निरंजन। अलख निरंजन। अलख निरंजन। बुआ जी, आप चिंता मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बड़ी माँ, ये दूध पी लो। नहीं चाहिए। ये क्या है बड़ी माँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कम से कम अगर आप दूध पिएंगे तो ताकत मिलेगी। मेरी बात सुनकर पी लो बड़ी माँ। मेरा मन नहीं है। मेरे श्राप ने उसे मार दिया। वो जैसा भी था, उसके विचार बुरे थे, लेकिन जब आप सब नहीं थे तब उसी ने मेरा ख्याल रखा। ये सच हो सकता है बड़ी माँ। ज्योति बेटी, मैंने उसे घर से भगा दिया और उसकी मृत्यु का कारण बन गई। आप ऐसा क्यों सोचती हैं बड़ी माँ? जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आपके दुख का कारण है। आपने तो भलाई ही सोची थी। अगर प्रसाद ने ठीक से व्यवहार किया होता तो अच्छा ही होता। ऐसा क्यों बोल रही हो ज्योति? आप दुखी हो जाएंगे इसलिए नहीं बताया बड़ी माँ। उस प्रसाद का व्यवहार कभी अच्छा नहीं था बड़ी माँ। वो तो बेवजह ही इंद्राणी पर बहुत क्रोधित था बड़ी माँ। जब भी समय मिलता वह उसे धमकाने की कोशिश करता था। जब हम सब मंदिर गए तब उसने नीलिमा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हाँ, ऐसा था क्या? ज्योति जी ने जो कहा वो सब सच है। मैं उस दिन घर पर थी और मैंने देखा कि अम्मा प्रसाद बाबू ने नीलिमा जी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे भी पीटा। अम्मा क्या? आप माने या ना माने, लेकिन उस दिन मुझे साक्षात नाग देवता ने बचाया था। ये बात तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे भी कल रात ही सब पता चला बड़ी माँ। उसके व्यवहार ने ही उसकी जान ले ली। वो जैसा भी था, अगर वो हमारे घर में रहता और उसे कुछ भी होता तो ये मेरे लिए बदनामी है। और इस उम्र में इस तरह की बदनामी जीवन में एक धब्बा लगा देती है।
जनाब, जगह तो अच्छी है जनाब। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आया क्या? लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हम लोग यहाँ पर लोकेशन का आनंद लेने आए हैं क्या? डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव बनकर आए हैं हम। इससे भी ब्यूटीफुल लोकेशन जो है, नाग समुद्र के बारे में क्या सोचते हो? अच्छा, अगर लोकेशन देखकर हम यहाँ मजे करने लगेंगे तो हमारी ड्यूटी का क्या होगा? हम क्या बनेंगे? जवाब दो। बोलते क्यों नहीं? सांप जनाब। हैं? क्या है? क्या कहा? कहाँ सांप दिखाई दिया तुमको? कहाँ है सांप? सांप सर कह रहे हो? मेरा नाम राव सर है, नाम बिगाड़ोगे क्या? क्या हम सांपों से डरने वाले हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में होकर सांप से और कुत्तों से डरोगे तो काम कैसे करोगे? मेरी सर्विस में मैंने बहुत सांप देखे हैं। काले सांप, सफेद सांप, हरे सांप, नीले सांप, एक से बढ़कर एक। अजगर भी देखे हैं। अलग अलग तरह के सांपों को देखा है। मैंने कितने साल जंगल में ड्यूटी की है पता है? आई एम आई इंटरनेट इंस्पेक्टर। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तुमको पता है? इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बिल्कुल डरना मत, समझ गए? सुनो, दांत के डॉक्टर दांत निकालता है मगर मैं सांप के फन से मैं विष निकालता हूँ। पूंछ पकड़कर गर्र करके घुमा देता हूँ। उसे जमीन पर पटक कर मेरे सामने ही मार डालूंगा। ये मेरी शक्ति है। हाँ, एक बात बताऊं? अब सांप से मैं डरता नहीं हूँ। मैं उसका मुंह पकड़कर उसके मुंह से विष निकाल देता हूँ। ये मेरी पावर है, समझ गए? यस सर। ये क्या हो गया तुमको? इतना डर क्यों रहे हो? अरे सांप! सांप सांप मैं मार डालूंगा, मेरे पास मत आना। अरे मैं इसको मार डालूंगा। हाँ, मुझे जानते नहीं हो। अरे दादी माँ आप रो मत। दादी माँ रो क्यों रहे हो? आप ये दूध पियो ना। मुझे नहीं चाहिए। अगर आप दूध नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगी और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए ये सजा क्यों? अगर आप दूध नहीं पियोगी तो हम आज ही चले जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं पी लेती हूँ। दूध ना पीकर आप खुद को सजा क्यों दे रही हो दादी माँ? आप चिंता मत करो दादी माँ, प्रसाद को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, जैसे तुमने कहा, प्रसाद को कुछ नहीं होना चाहिए।
लक्ष्मी चाची। हाँ बाबू, आप पानी लाएंगे प्लीज? ठीक है, मैं भगवान के दिए में तेल डालकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लाओ। हाँ। अरे ये क्या है? हरीश बाबू, क्या? ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये एक पत्र की तरह लगता है। ये किसने लिखा है? तुम्हें जान के क्या करना है? जाओ अपना काम करो। ठीक है। लक्ष्मी, हाँ। बुआ जी कहाँ है? हाँ, वो रसोई में है। ये क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? जाओ। जाओ। हाँ। अरे गुरुजी कहाँ गए? मेरे पास बताना। आज मुझे सोने की नहीं है। अरे गुरुजी कहाँ चले गए? अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरे पास बताना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो। नहीं, 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 मेरे पास बताना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। गुरुजी!